अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन डियर ग्रुप मेंबर। अच्छा, हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम नाकाबिल दस्तंदाजी और नाकाबिल दस्तंदाजी मुकदमा को पढ़ेंगे कि ये क्या है। ठीक है ना। तो नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म जो होता है, नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म से ऐसा जुर्म और नाकाबिल दस्तंदाजी मुकदमे से ऐसा मुकदमा मुराद है जिसके लिए और जिसमें अहदेदार बिला वारंट गिरफ्तारी के अमल नहीं ला सकता। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम कि काबिल इस्तंदादी जुर्म में होता है, इसमें एक पुलिस ऑफिसर जो है वो बिला वारंट और बिला मजिस्ट्रेट हुक्म के एक शख्स को गिरफ्तार भी कर सकता है और उसमें तफ्तीश भी कर सकता है। लेकिन ये जो नाकाबिल इस्तंदादी जुर्म है, इसमें जो है ना, एक पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के यानी अदालत के हुक्म के बगैर ना तो किसी शख्स को वो गिरफ्तार कर सकता है और ना ही जो है ना इसमें जो है ना किसी मुकदमा में तफ्तीश कर सकता है। यानी ना तो वो गिरफ्तारी कर सकता है, ठीक है ना, गिरफ्तारी किसी शख्स की, ना तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है और ना ही वो तफ्तीश कर सकता है। इसमें इजाज़त होती है। किसकी इजाज़त होती है? अदालत की। किसकी होती है? अदालत की। यानी अदालत से आपने लाजमी जो है ना इसके इसके ख़िलाफ़ जो है ना आपने किसी भी जुर्म होती है तो उसमें आप FIR दर्ज नहीं करेंगे। इसमें आप FIR दर्ज नहीं करेंगे, बल्कि इसमें आप रोज़नामचा जो रिपोर्ट होता है वो आप लिखेंगे। और इस नामचा रिपोर्ट आप दफ़ा 155 ज़वात फ़े ज़ाब्ता फ़ौजदारी के लिखेंगे। ठीक है ना। यानी काबिल दस्तंदाजी जुर्म होता है, जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया, काबिल दस्तंदाजी जुर्म का ये वाला, ये जो काबिल दस्तंदाजी जुर्म है ये वाला, ठीक है ना, इसमें जो है ना आप डायरेक्ट FIR करेंगे। डायरेक्ट आपका FIR होता है वो 154 ज़वात फ़े के, यानी इस ज़वात फ़े में होता है 154 में। ठीक है। इसमें पुलिस ऑफिसर आज़ादाना तौर पर तफ्तीश कर सकता है और एक शख्स को बिला वारंट गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आप नाकाबिल संदाजी जुर्म में आप अदालत के हुक्म के बगैर किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसमें आप तफ्तीश जो है ना अदालत के बगैर, हुक्म के बगैर नहीं कर सकते। ठीक है ना। अलबत्ता एक शख्स ने किसी जुर्म, नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म का इर्तिकाब कर लिया है, वो ने कर लिया, पुलिस ऑफिसर के सामने उन्होंने कर लिया है। अब पुलिस अफसर उससे कहता है कि आपका नाम क्या है, आपका इलाका क्या है, ताकि इसके खिलाफ अदालत को जो है ना वो रिपोर्ट भेजी जाए। वो ना तो नाम बताता है, यानी नाम नहीं बताता, पता नहीं बताता। ठीक है ना। तो फिर पुलिस ऑफिसर को दफ़ा 57 जो है ज़वात फ़े, इसके तहत जो है ना एक पुलिस ऑफिसर को इख्तियार हासिल है कि वो नाकाबिल सज़ाज़िमी जुर्म में इस शख्स को जो है ना क्या करे, गिरफ्तार करे। गिरफ्तार करे इस मकसद के लिए ताकि इसका जो है ना पता, नाम, ठीक है ना, मालूम कर सके। ठीक है, मालूम कर सके। तो फिर उसको जो है ना बाद में उसको मुचलका पर रिहा किया जाएगा, जब वो उसका नाम पता 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 चल जाएगा, ज़माना पर उसको रिहा किया जाएगा उसी वक्त। ठीक है। तो नाकाबिल सज़ाई जुर्म के बारे में आप समझ गए। नाकाबिल सज़ाई जुर्म में हम 155 ज़वात फ़े में क्या करते हैं, इसका जो है ना हम रोज़नामचा रिपोर्ट लिखते हैं। डायरेक्ट FIR हम इसमें नहीं देते। ठीक है ना। इसकी एक नकल जो है ना नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म में एक नकल जो होती है, नकल रिपोर्ट, उस जो रोज़नामचा रिपोर्ट के मुतलका मजिस्ट्रेट को क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट को अरसाल करते हैं। क्या करते हैं? अरसाल करते हैं। नाकाबिल सज़ाई जुर्म में पुलिस ऑफिसर को ना तो किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है और ना ही अदालत के हुक्म के बगैर उसको क्या कर सकता है, उस मुकदमा में किसी जुर्म में तफ्तीश कर सकता है। ठीक है। जुर्म तो आसान है। जुर्म यहाँ पे कोई फेल है या तर्क फेल है, कोई ऐसा फेल, फेल का मतलब क्या है? फेल का ये मतलब है कि कोई ऐसा काम, ठीक है ना, उसको आपको कानून ने हुक्म दिया है उसका कि आप इसको करेंगे। ठीक है ना। कानून ने हुक्म दिया है कि आप इसको आप करें इस चीज़ को। मतलब एक शख्स है, वो आपसे कहता है कि आप गवाह बने, मैं यहाँ पे, आप गवाह बने, मैं यहाँ पे तलाशी ले रहा हूँ। तो आप गवाह से इनकार कर लेते हैं कानूनन, तो आप गवाह बनेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी उज़र मौजूद नहीं है तो आप गवाह बनेंगे। अगर आप इनकार करते हैं तो एक जुर्म है, एक जुर्म है। तो यहाँ पे फिर तर्क फ़ेल है। तर्क फ़ेल ये है कि आप किसी जो है ना एक फ़ेल को कानून ने कहा है कि आप इसको करें और एक को कहा है कि आप इसको ना करें। ठीक है ना। मतलब आप किसी को कत्ल ना करें, डकैती ना करें, फिर आप उस काम को कर लेते हैं, तो फिर ये भी एक जुर्म है। ठीक है। तो ये जुर्म के आसान सी जो है ना एक डिफिनीशन है। जुर्म की जो डिफिनीशन है ये 40
PPC ضابطۂ فوجداری جو ہوتا ہے اس میں اس کی باقاعدہ تعریف کی گئی ہے، اور 53 جو ہے 53 اس میں جو ہے نا جرائم مختلف جو اقسام ہے جرائم کی، اقسام جرائم کی ضابطۂ فوجداری میں PPC وہ بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جرم کی تعریف جو ہے یہ 40 PPC میں ہے۔ اچھا، محتمم تانہ، یہ آفیسر انچارج ہوتا ہے، تانہ میں ہوتا ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو جو وہ بیمار ہے، غیر حاضر ہیں یا کوئی تو پھر جو اگلا کوئی جو آفیسر ہوگا سینئر SI ہے وہ اسے چوکا فرائض سر انجام، اور وہ نہیں ہے تو پھر جو ہیڈ کانسٹیبل ہوگا نا، ہیڈ کانسٹیبل سے اوپر کا ہو، جب صوبائی حکومت ہدایت کرے یا کوئی دیگر پولیس افسر موجود ہو، مطلب اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس سے جو نیچے پولیس آفیسر ہوگا، ہیڈ کانسٹیبل ہے جو بھی ہے، تو پھر وہ آفیسر انچارج تھانہ یا جو SHO کا جو فرائض ہے وہ سر انجام دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ محتمم آفیسر تھانہ ہو گیا ہے۔ اچھا، مقام اب آ گیا کہ مقام کیا ہے۔ مقام میں مکان، عمارت، خیمہ اور بحری جہاز شامل ہے۔ 1 2 یعنی یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا ہے نا، پہلا مکان آ گیا 1، عمارت 2، خیمہ 3، بحری جہاز 4، یعنی 4 جو ہے نا یا مقام میں یہ چیزیں بتائی۔ اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ مقام میں کتنی چیزوں کا ذکر ہے 1 2 3 4 5، تو آپ نے 4 کو جو ہے نا وہ ٹیک کرنا ہے، کیونکہ اس میں مکان، عمارت، خیمہ اور بحری جہاز کا ذکر کیا گیا، مقام سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر پلیڈر سے کیا مراد ہے؟ پلیڈر سے مراد کسی عدالتی کارروائی کی نسبت ایک پلیڈر یا مختار ہے جب کسی قانون نافذ الوقت کی روح سے ایسی عدالت میں وکالت کرنے کا مجاز قرار دیا گیا ہو، بشمول ایڈوکیٹ، وکیل، عدالتی اعلیٰ کا اٹرنی۔ اس کا مجاز کوئی دوسرا شخص جو عدالتی کارروائی میں عدالت کی منظوری سے مقرر کیا گیا۔ اب پلیڈر جو ہے نا یہ کسی بھی عدالتی کارروائی میں ایک وکیل کے طور پر پیش ہوتا ہے عدالت میں، وہاں پہ وہ کیا کرتا ہے، وہ عدالت میں باقاعدہ جو ہے نا جو مختار ہوتا ہے کسی بھی شخص کی، ایک وکیل آپ سمجھے اس کو، پلیڈر کو، جو وہاں پہ عدالت میں عدالتی کارروائی میں شامل ہوتا ہے، اور قانون نافذ الوقت کی روح سے جو ہے نا اس کو وکالت، یعنی وکالت نامہ ملا ہو، اس کو مجاز ہو، یعنی اس کے پاس کیا ہو، وکالت نامہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ مجاز ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پلیڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تانہ، اب تانہ سے کیا مطلب؟ تانہ کوئی ایریا ہے، مطلب جو ایسا ایریا یا ایسا چوکی جو حکومت کیا کرے، حکومت جو ہے نا وہ اس کو کیا کرے، اس ایریا کو جو ہے نا وہ مقرر کرے، اس کے بارے میں صراحت کرے، وضاحت کرے، ٹھیک ہے نا، وضاحت کرے کہ یہ جو ایریا ہے، مطلب یہ جو ایریا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چوکی ہے یا تانہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ کیا کرے، وہاں پہ وہ صراحت کرے، اس کی جو ہے صوبائی گورنمنٹ جو ہے نا کیا اس میں سے کیا کرے، اس جگہ کی، ایک چوکی کی، یہ جو بھی ہے اس کے بارے میں وضاحت کرے کہ یہ جو چوکی ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ یا تو تانہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا تانہ ہے یا چوکی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ اس کو ہم پھر اس ایریا کو ہم تانہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیروکار ہے، پیروکار جس کو آپ نے عدالت میں DPP کا سنا ہوگا، DPP، ٹھیک ہے نا، ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر، وہ یہ جو ہے نا جو ہماری ضابطۂ فوجداری ہے، اگر آپ کو کویسچن آ جاتا ہے کہ پیروکار ضابطۂ فوجداری کی کس دفعہ کے تحت تعینات کیا جاتا ہے، تو آپ نے لکھنا ہے 452، یعنی 492 ضابط فے کے تحت جو ہے نا اس کی تعیناتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ پیروکار جو ہوتا ہے یہ بھی ایڈوکیٹ جنرل کی طرح کیا ہوتا ہے، جو مقدمات ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، یہ 302 کا کیس ہو گیا ہے، 302 کا، ٹھیک ہے۔ اب حکومت کی طرف سے یہ کیا کرے گا، یہ جس طرح ہم پولیس جو ہے نا ایک اصل میں یہ جو پیروکار ہوتا ہے نا یہ پروسیکیوشن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پروسیکیوشن اس کو کہتے ہیں، پروسیکیوشن۔ ان کا کام ہوتا ہے جتنی بھی یہ جرائم ہوتی ہے فوجداری، اصل میں یہ جتنی بھی جرائم ہوتے ہیں کرمنل جرائم ہوتے ہیں، کرمنل، یہ حکومت کے خلاف جرم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حکومت کے خلاف ہوتا ہے۔ اس میں فرسٹ جو پارٹی ہوتی ہے یہ حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں جرم ویسے تو ایک شخص کو آپ قتل کرتے ہیں، لیکن یہ اس کو حکومت کہتی ہے، یہ ایک اسٹیٹ کے خلاف ایک جرم ہے۔ تو اس میں جو پیروکار ہوتے ہیں، جو DPP ہوتے ہیں، یہ حکومت کی
वो क्या करता है, तईद करता है, हुकूमत की तरफ से कानूनी कार्रवाई करता है कि ये शख्स ने जो है ना जुल्म किया है, इसने जो है ना जुर्म किया है, बाकायदा जो मुलजिम होता है उसके खिलाफ जो है ना वो हुकूमत, यानी हुकूमत का ये काम होता है जिस शख्स ने जुर्म किया है उसको सज़ा मिले। तो उसके लिए जो DPP होते हैं, DPP जिसको पैरोकार कहते हैं, DPP, वो क्या करते हैं, वो हुकूमत की तरफ से जो है ना वो क्या होते हैं, मुकर्रर होते हैं। क्या होते हैं? मुकर्रर होते हैं। और बाकायदा जितनी भी मुकदमात होते हैं, मुकदमात उसकी क्या करते हैं, पैरवी करते हैं। क्या करते हैं? पैरवी करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, यानी वो हुकूमत की तरफ से शामिल होते हैं। तो ये पैरोकार जो होता है, ये दफ़ा 492 ज़वात फ़े के तहत जो है ना वो इसकी तैनाती होती है और हुकूमत उसको क्या करती है, बाकायदा जो है ना उसका अपॉइंट करती है, उसकी तकर्रुरी करती है। ठीक है। ज़िली तकसीम से मतलब एक ज़िला है, उसको उस ज़िले में मुख्तलिफ डिवीज़न्स होती है ना, तहसील जो होती है उसको ज़िली तकसीम कहते हैं। तो यहाँ तक जो है ना आपका जो है ना वो दफ़ा जो 4 था ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है। इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है, इसमें हमने फ़र्स्ट पढ़ी है एडवोकेट जनरल को हमने पढ़ा है। एडवोकेट जनरल होता है, ये एक सरकारी वकील होता है, ठीक है ना, जो हाई कोर्ट में मुख्तलिफ सूबाई गवर्नमेंट उसको क्या करती है, मुकर्रर करती है और हुकूमत की तरफ से जो है ना वो हुकूमत की क्या कहता है, मदद करता है, कानूनी कार्रवाई में मदद करता है। काबिल ज़मानत, ये काबिल ज़मानत जुर्म वो जुर्म होते हैं जो ज़मीम दुम में जो है ना वो क्या कर काबिल ज़मानत करार दिए गए हैं। ज़मीम दुम में इसका ज़िक्र है कि जो जितने भी जराइम होते हैं उनके बारे में ज़िक्र होता है कि ये जराइम होते हैं, ये क्या होते हैं, ये काबिल ज़मानत होंगे और ये नाकाबिल ज़मानत। फ़र्द जुर्म क्या होता है? फ़र्द जुर्म जब अदालत समाअत शुरू करने से पहले वो आयद करती है, किस पे आयद करती है? मुल्ज़िम पे, कि आपने ये जुर्म किया, ये किया, ये किया, ये किया। उसका इनकार करने की सूरत में अदालती कार्रवाई शुरू हो जाती है। अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, इकबाल कर लेता है, उसको मान लेता है, तो फिर उसी वक्त उसका जो है ना 164 और 364 के तहत उसकी जो है ना क्या की जाती है, उसकी बाकायदा जो है ना बयान कलम बंद की जाती है, उसको सजायाब किया जाता है उसी वक्त, आगे ट्रायल नहीं होता। ठीक है। तो फ़र्द जुर्म जो है ना वो अदालत क्या करती है, अदालत बवक्त समाअत मुरतब करती है उस शख्स मुलजिम के खिलाफ। किसके खिलाफ? मुलजिम के खिलाफ। अच्छा, इसके अलावा जो है ना काबिल दस्तंदाजी जुर्म है। काबिल दस्तंदाजी जुर्म में एक पुलिस ऑफिसर जो है ना बग़ैर पुलिस, बग़ैर अदालत के हुक्म के बग़ैर और बग़ैर वारंट के एक शख्स को गिरफ़्तार भी कर सकता है और उसमें जो है ना वो क्या कर सकता है, उसमें वो तफ्तीश भी आज़ादाना कर सकता है। यानी उसको अदालत की वारंट की या तफ्तीश की इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें आज़ादाना तौर पर एक शख्स को गिरफ़्तार और तफ्तीश कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इस्तिग़ासा जो है ना एक शिकायत है, इसको जो है ना क्या कहते हैं, इसको नालिश भी कहते हैं। ये नालिश किसके रूबरू की जाती है? ये या तो तहरीरी तौर पर, यानी आप कोई दरख्वास्त लिखेंगे, या ज़बानी तौर पर किसके पास, इसको मजिस्ट्रेट के रूबरू आप करेंगे। ठीक है। कि ये एक शख्स या एक ये किसी नामालूम शख्स के खिलाफ भी की जाती है, मालूम के खिलाफ भी की जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अदालत आलिया से यानी सूबे की बड़ी अदालत मुराद है, हाई कोर्ट वगैरह मुराद है। ठीक है ना। तहकीकात जो है ना ये अदालत करती है। तहकीकात क्या करती है? अदालत करती है। तफ्तीश कौन करता है? तफ्तीश एक पुलिस ऑफिसर करता है। कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है। यानी ये एक पुलिस ऑफिसर शहादत इकट्ठा करने की गर्ज से किसी शहादत के हुसूल के लिए अहदेदार पुलिस जो है ना वो क्या करता है, वो ये कार्रवाई, सारी कार्रवाई जो शहादत इकट्ठी करने से गर्ज के लिए करता है वो पुलिस ऑफिसर करते हैं। तफ्तीश पुलिस ऑफिसर करता है, तहकीक एक मजिस्ट्रेट अदालत करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आपकी अदालती कार्रवाई होगी, अदालती कार्रवाई वो है जो भी कार्रवाई हो जिसमें हल्फन कोई कार्रवाई है, कोई ज़मीन का केस है, कोई 302 का केस है, जो भी केस है, तो उसमें यह है कि अगर उसमें अदालत हल्फन वहाँ पे किसी की शहादत कलम बंद करती है, जो भी कार्रवाई होती है, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको अदालती कार्रवाई कहते हैं। अच्छा, ये नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म है। नाकाबिल जैसा ना लफ्ज़ लिखा है ना, नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म में एक पुलिस ऑफिसर एक शख्स को बिला वारंट अदालत के ना तो गिरफ्तार कर सकता है और ना ही ऐसे केस में जो है ना वो तफ्तीश कर सकता है। ठीक है। जुर्म से मुराद कोई भी जुर्म है, कोई भी फ़ेल या तर्क फ़ेल जिसमें जो कानून ने आपको कहा है कि ये काम आप ना करें और किसी काम को करने का आपको कहा है कि आप ये काम करें और ये ना करें, उसकी आप खिलाफ वर्जी करते हैं, तो 40 PPC में यानी ताज़ीरात पाकिस्तान में इसकी तारीफ़ बयान की गई है। ठीक है। जुर्म है। मुहतमिम ताना से मुराद SHO है, किसी भी ताना का, अगर वो ना हो ASI होगा, फिर ASI नहीं है तो फिर
نیچے جو ہیڈ کانسٹیبل ہوگا وہ جو ہے نا وہ فرائض سر انجام دے گا۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل جو ہے یہ 22 فقرہ 77 کے تحت جو پولیس رول ہے اس کے تحت بھی جو ہے نا یہ آفیسر انچارج تانا کے وہ اختیارات استعمال کر سکتا ہے ایک ہیڈ کانسٹیبل، ٹھیک ہے۔ اچھا، مقام سے کوئی بھی مکان، عمارت، خیمہ، بحری جہاز، یہ 4 جو ہے نا جگہ یہاں پہ مقام میں بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پلیڈر سے کوئی جو ہے نا ایک شخص مراد ہے جو عدالتی کارروائی جو ایک مختار کے طور پر، مطلب میرا ایک پرائیویٹ شخص ہوں، میں ایک وکیل کو کہتا ہوں کہ آپ میری طرف سے وکالت عدالت میں پیش ہو، اس کے پاس وکالت نامہ ہو، یعنی وکالت کرنے کا مجاز ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پلیڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ تانا میں کوئی ایریا چوکی جس کو صوبائی گورنمنٹ مقرر کرے کہ یہ تانا ہے، مطلب یہ ایریا ہے، اس کو تانا کا نام دے اور اس کی باقاعدہ کیا کرے؟ صراحت کرے، وضاحت کرے، ٹھیک ہے۔ یہ پیروکار کیا ہوتا ہے؟ پیروکار جو ہے نا یہ ڈی پی پی وغیرہ ہوتے ہیں جو، ٹھیک ہے نا، ڈی پی پی یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے جو ہے نا اس کیس کی پیروی کرتے ہیں، اس میں پیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حکومت اس کو مقرر کرتی ہے۔ یہ ڈی پی پی جو اس کی تقرری ہوتی ہے وہ 452 ضوابطے کے تحت ہوتی ہے۔ اچھا، ضلع تقسیم سے ضلع میں ایک یہ ضلع ہو گیا، ٹھیک ہے، ضلع ہے، ضلع اب اس کی مختلف تحصیل ہے، یہ تحصیل ہے، یہ تحصیل ہے، یہ تحصیل ہے، یہ ضلع تقسیم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا۔ پھر بھی اگر یہ ویڈیو میں جہاں بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ مجھے یہاں پہ انڈیپینڈنٹلی آپ وہ کویشچن کریں، انشاءاللہ اس کا میں جواب دوں گا۔ شکریہ۔